शानदार पहल देखने को मिली है। जौहर वेलफेयर सोसाइटी के सदस्यों द्वारा एक बीड़ा उठाया गया है। कोरोना काल के बाद जो गरीब बेसहारा परिवार थे जिनके बच्चे स्कूलों में पढ़ने से वंचित रह रहे थे, उनको देखते हुए उन्हें अब स्कूलों में फ्री दाखिला कराने का बीड़ा उठाया है। इस मामले में जौहर वेलफेयर सोसाइटी की टीम द्वारा एक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें संस्था के पदाधिकारियों के अलावा क्षेत्रीय लोगों ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। तो वहीं संस्था के लोगों ने जानकारी देते हुए बताया कि किस शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के उद्देश्य से इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया है, जिसमें जो गरीब बेसहारा बच्चे हैं उनको अब फ्री में एडमिशन कराकर पढ़ाने का जो बीड़ा उठाया है उसको अब संस्था पूरा करेगी। वहीं इस तरह का कार्यक्रम भी आयोजित किया गया था, जिससे कि बच्चों को और उनके परिवारों को ये भी बताया जा सके कि शिक्षा का स्तर बढ़ने से उनके परिवार और देश का नाम भी रोशन होगा। तो वहीं छात्रवृत्ति के बारे में भी उनको जानकारी दी गई। कई तरह की ऐसी योजनाओं का लाभ भी बच्चों के परिवारों को दिया गया। साथ ही संस्था के सदस्यों द्वारा बताया गया कि तमाम तरह की ऐसी योजनाएं हैं जिससे बच्चों को पढ़ाया जा सकता है। वहीं संस्था के सदस्यों ने जानकारी देते हुए बताया कि संस्था द्वारा एक कोचिंग सेंटर का भी आरंभ किया गया है, जिसमें कि गरीब बच्चों को मुफ्त कोचिंग दी जाएगी और बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ उन्हें तालीम से भी रूबरू कराया जाएगा। साथ ही उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि संस्था का मकसद बच्चों को तालीम देना और शिक्षा के स्तर को बढ़ाना है। प्रकार की जानकारी दी गई। राइट टू एजुकेशन के तहत जो गरीब बच्चों को पूरे भारतवर्ष में दाखिले होते हैं उनके बारे में भी विस्तृत जानकारी दी गई है। एवं मिशन तालीम जौहर वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा डासना और आसपास के क्षेत्र में विशेष रूप से दाखिला अभियान चलाया जाएगा। साथ ही बालिकाओं की छात्रवृत्ति योजनाओं पर विशेष लाभ पहुंचाया जाएगा। साथ ही प्रोग्राम में मुख्य अतिथि के तौर पर तफसीर अहमद, मोहम्मद सादाब, मोहम्मद सबाब अहमद, मोहम्मद नईम, हाजी आरिफ, जहीरुद्दीन, अरशद, मुश्ताक अहमद, नसीर अहमद, शमशाद अली, रफ़ी सैफ़ी, तफसीर अहमद, हाजी मोमिन मलिक, हाजी शरीफ सैफ़ी, हाजी मोहम्मद उमर, शौकीन मलिक, मास्टर मुमताज़ सैफ़ी, महबूब आलम तफसीर आदि लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। कोई जाके सक्सेस होता था, मगर अभी ये मेरा मानना है कि अब हमें हायर एजुकेशन पे तो जाना है, जो जा सकता है, मगर मैं नहीं समझता कि हम सब लोग हायर एजुकेशन की तरफ भागे। उसमें पता चला 30-35 साल तो वो एमएससी पीएचडी और सब में लग जाता है, कब वो कैरियर शुरू करता है, कब वो फैमिली को सपोर्ट करता है, उसमें बहुत लेट हो जाते हैं हम लोग। और दूसरी बात है कि कल ही मैं एक पीएम ऑफिस के एक मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट के आदमी से बात कर रहा था, तो वो मेरे से कह रहा था कि साहब आप ना मुसलमान जो थे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के, उनके वालिद। खैर उसके बाद में धीरे कभी एक आया, कभी दो आए, कभी आया ही नहीं, कभी तीन आए और हालात बनते चले गए। अब जब लोगों में धीरे धीरे ये बेदारी पैदा हुई और तालीम की तरफ बढ़ा, लोगों के अंदर भी ये पैदा हुआ कि हम ही नहीं और भी होने चाहिए और ये बच्चे कौम का मुस्तकबिल हैं। अगर ये पढ़ेंगे तो कौम बनेगी, नहीं पढ़ेंगे तो कुछ नहीं, तो लोग लगे। और अब बहुत धीरे धीरे चलता रहा। हमारे इमामुल हक साहब ने फिर ये बेड़ा उठाया और इसको चलाया कि मिशन तालीम को। बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ते लड़ते ये यहाँ तक आई है। मैं इनका बहुत ज़्यादा बड़ा शहदाई हूँ तो कुछ भी नहीं, मगर मैं जो ये कहते हैं मैं उस पर अमल करता हूँ और इनके कहने से ही जो है हमारा वो चल रहा है। कि जब बच्चे दाखिल होते रहे यूपी में, तो एक हमारे हमवतनों में बड़ी वो विचार पैदा हुआ, ये क्या हो रहा है, ये तो आ रहे हैं और मुफ्त में पढ़ रहे हैं। तो इन्हें रोकने का एक ही तरीका है, तो इन्होंने कानूनी
तर्जमा जो धोखा दे वह मुसलमानों में से नहीं। हदीस नंबर 4 अस्सलामु क़ब्ल कलाम, तर्जमा बात करने से पहले सलाम करो। हदीस नंबर 5 अलैकुम बिस्सिद्क़, तर्जमा हमेशा सच बात कहो। हदीस नंबर 6 इन्नमल अमालु बिन्नियात, तर्जमा अमाल का दारोमदार नीयतों पर है। हदीस नंबर 7 अत्तुहुरुल शत्रुल ईमान, तर्जमा पाकी आधा ईमान है। हदीस नंबर 8 मन इंतहा बन फलैसा मिन्ना, तर्जमा जो किसी दूसरे की चीज छीन कर ले वह मुसलमानों में से नहीं। हदीस नंबर 9 अज-जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात, तर्जमा जन्नत माओ के कदमों के नीचे है। हदीस नंबर 10 इस्तनिबुल ग़ज़ब, तर्जमा गुस्से से बचो। हदीस नंबर 11 इज़ा सअल्ता फस्अलिल्लाह, तर्जमा जब तुम कुछ मांगो अल्लाह ताला ही से मांगो। हदीस नंबर 12 अफ़ज़लुल अमालि इंदल्लाहि सलातु फ़ी अव्वलि वक़्तिहा, तर्जमा अल्लाह के नज़दीक सबसे अफजल अमल अव्वल वक्त में नमाज पढ़ना है। हदीस नंबर 13 तौबा लिमन ताबा कसबुहु, तर्जमा खुशखबरी है इसके लिए जिसकी कमाई हलाल हो। हदीस नंबर 14 इज़ा दखलतु बैतन फसल्लिमु अला अहलिही, तर्जमा जब तुम घर में दाखिल हो तो घर वालों को सलाम करो। हदीस नंबर 15 ला यदखुलुल जन्नतुन नम्माम, तर्जमा चुगलखोर जन्नत में दाखिल नहीं होगा। थैंक यू एवरीवन। जिनकी एज आप 40 के आस बच्चों के लिए कंप्यूटर साइंस वगैरह की तो क्या पूरा हो सकता है? नाम सही बताएं। जी, जौहर वेलफेयर सोसाइटी कायम की गई थी। पहले लॉकडाउन के बाद में ज़रूरत महसूस हुई कि जो गरीब तबका था वो बड़ी जल्दी ही सड़कों पर आ गया था या दूसरे लोगों के रहमो करम पर जिन सोसाइटी को कायम किया गया। भाई अमीर साहब और ज़िम्मेदार लोग आए और ये राय जाहिर की कि भाई इन बच्चों को हम कैसे इंडिपेंडेंट बना पाएँ या स्किल डेवलपमेंट के ऊपर हम लोग काम करें। तो उसी को लेकर के उनके रोज़गार की काउंसलिंग हो सके कि कैसे बच्चे जिन्होंने 12th पास कर ली है या एजुकेशन में हैं लेकिन उस एजुकेशन का फ़ायदा नहीं ले पा रहे, तो छोटे छोटे कोर्स करा करके उनको इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स और जॉब की तरफ से ही कंप्यूटर कोर्स ये कराए जा रहे हैं। उसके बाद में एक बच्चे की बल्कि जॉब भी लगवाई गई है, अभी उसका नाम आया है उसमें। तो ऐसा था कि अभी जब लॉकडाउन में पीछे ये काम रुक गया था, लेकिन अब ये वारिस निशा पब्लिक स्कूल के अंदर ही हमने लैब को दोबारा से रिनोवेट किया है, बड़ी लैब बनाई है और कोर्सेज चल रहे हैं। कंप्यूटर कोर्स भी चल रहा है, इंग्लिश स्पीकिंग का एक ऑनलाइन कोर्स चल रहा है हमारा जो संडे सैटरडे में जिसके बैचेस होते हैं। तो बच्चे इससे पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है सब कुछ। आगे हमने करियर काउंसलिंग के लिए भी पूरा एक रोड मैप तैयार किया हुआ है और अब हमारी खुशकिस्मती है कि हम मिशन तालीम के साथ मिल गए हैं। तो हमारा ये भी एक मोटिव था पहले कि जितनी भी तंजीमें इंडिया नेशनल लेवल पे काम कर रही हैं और हम उनको फ़ायदा अगर नहीं दे सकते तो हम बच्चों को कम से कम उनका हाथ पकड़ के अपने इलाके से उन तंजीमों के हाथ में दे दें कि जो काम हम नहीं कर पा रहे वो लोग कर रहे हैं, तो वो लोग उनसे मदद मिल सके। और गवर्नमेंट की जितनी ज़्यादा से ज़्यादा स्कीम्स हैं उसका फ़ायदा एक आवाम को या गरीब तबके को, अंडर प्रिविलेज तबके को दिलाया जा सके। सर, नया वेरिएंट आया है अभी देश में दोबारा, सावधानियाँ किस तरह से बरतनी चाहिए और आप किस तरह से सावधानियाँ बरत रहे हैं? जी, कोविड को लेकर के हमारा पूरा एक साफ वो है कि जो कि गवर्नमेंट ने बताया गया है रूल्स एंड रेगुलेशंस, उसको सभी फॉलो करें। हम इस अपने स्कूल्स में भी हमारे अभी बल्कि हमने लास्ट वीक में ही जो है वैक्सीन का कैंप हमने अपने स्कूलों में कराया है। 2 स्कूल हैं हमारे। हम ग्रेजुएशन में जो पहुंचते हैं 2.5 से 3% तक पहुंचते हैं, उसके बाद ख़त्म। हम 100 अगर हैं तो 100 में से 3 ही लोग ग्रेजुएशन तक पहुंच रहे हैं, उसके बाद पहुंच नहीं पा रहे। वहाँ तक हम पहुंच नहीं पा रहे, ग्रेजुएशन को मतलब वहीं ख़त्म हो जाने। तो कितनी बड़ी हमारे पास में एक मतलब परेशानी का सबब है, सोचिए। एक तो आयोजन किया है कि मिशन तालीम और जौहर वेलफेयर सोसाइटी और जागरूकता अभियान किस तरह का है और क्या पूरा उद्देश्य है आपका? मिशन तालीम पिछले 11 सालों से दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, इन सारे प्रदेशों में ये प्रयास कर रही है कि समाज का वो वर्ग जो विकास की यात्रा में पीछे रह गया है उसको कैसे शिक्षा के मुख्य धारा से जोड़ा जाए, जिसके लिए विभिन्न प्रकार की स्कीमें और स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं। लोगों को जानकारी नहीं होने के कारण उसका लाभ वो नहीं ले पा रहे हैं। तो मिशन तालीम इन इलाकों में जाके जागरूकता अभियान चलाती है और इन बच्चों के एडमिशन का फॉर्म भरती है, स्कॉलरशिप का फॉर्म भरती है कि जिससे ये अपना शिक्षा का अधिकार पा सकें और एक विकसित भारत का हिस्सा बन सकें। कितने प्रांतों में जो है मिशन तालीम काम कर रही है? मिशन तालीम लगभग 6 स्टेटों में काम कर रही है। मुख्य रूप से अभी हम हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं, लेकिन साथ में हमारे साथी बिहार, उत्तराखंड
और झारखंड और राजस्थान इन जगहों पे सक्रिय हो रहे हैं और धीरे धीरे वहाँ के बच्चों का भी हम स्कॉलरशिप वगैरह का फॉर्म लगातार भर रहे हैं। सरकार से किस तरह की मिशन तालीम को भी सहायता मिल रही है, कुछ इसके बारे में बताइए। सरकार की बेहतरीन स्कीमें हैं। एक तो जो सबसे सुंदर स्कीम है RTE एक्ट, शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन एक्ट, ये बड़ी सुंदर स्कीम है। ये स्कीम ये कहती है कि पूरे इंडिया में जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं, चाहे वो बड़ा से बड़ा हो, 15,000 20,000 भी चाहे उसकी फ़ीस क्यों ना हो मंथली, उसमें 25% बच्चा बिल्कुल मुफ्त पढ़ेगा। और ये जानकारी लोगों में नहीं है। इस जागरूकता को लेकर हम अलग अलग क्षेत्रों में हर साल अपना ऑनलाइन कैंप लगा। जौहर वालों ने मुझे इनवाइट किया, बुलाया, जिससे मैं ये चाहता था कि थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग की। अभी गवर्नमेंट का हम बहुत शुक्रगुजार हैं, UGC ने अब ऑनलाइन सिस्टम भी एजुकेशन का शुरू कर दिया है, जिसमें हम लोगों को डेली कॉलेज स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं है। अब घर बैठ के भी पढ़ सकते हैं, एग्ज़ाम भी दे सकते हैं और उसके लिए कोई एजुकेशन की ज़रूरत नहीं। आप सिर्फ 12th पास हो तो आप उसके अंदर भी आप BA कर सकते हैं, BBA कर सकते हैं, BSc कर सकते हैं और कंप्यूटर के कोर्सेज कर सकते हैं। तो इसके लिए अब हमारे लिए बहुत सहूलत है। कोई उसके लिए कोई एज बार भी नहीं है। आपने चाहे 10 साल पहले किया हो, 5 साल पहले किया हो, आपके बच्चे हैं, बच्ची हो, सबके लिए ओपन डिस्टेंस लर्निंग का कोर्स जो है बहुत ज़्यादा इसके लिए आगे आने वाले टाइम में यूज़फुल रहेगा। और दूसरी बात है कि उसकी फ़ीस बहुत ज़्यादा कम होती है। अगर आप BCA या BBA में जाएंगे तो कहीं भी आपको 50-60 हज़ार से कम नहीं मिलेगी फ़ीस पर सेमेस्टर, और वहीं हमारे 10-15 हज़ार रुपये में मामूली फ़ीस में आप दाखिला लेके अपनी एजुकेशन पूरी कर सकते हैं। अच्छा, क्या उद्देश्य है, जैसे अभी आप मिशन तालीम के